हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई बिलीव आपने मेरे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं करा तो फटाफट से कर लीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि वॉइस नहीं आ रही, बट व्हेन आई जो भी मेरी अपलोडेड वीडियो रहती है मैं उनको कभी सुनती हूँ। कभी क्या मतलब, जब मुझे मैसेज आते हैं तो मैं सुनती हूँ उनको, तो मैं आई कैन फील कि आवाज़ तो आ रही है यार। कुछ लोगों को नहीं आती, आई डोंट नो व्हाई। शायद उनको अपना माइक चेक कराना चाहिए, क्योंकि मेरी तरफ से तो हमेशा लाइक मतलब मैं पूरी तरह से अपलोड करती हूँ। और मैंने एक बहुत अच्छी रीडिंग बनाई थी जिसमें कि हमने बात की थी, दैट शादी के ऊपर, कि आपकी जो शादी है वो कैसी रहने वाली है, आपका पार्टनर कहाँ मिलेगा। आई डोंट नो, फेसबुक में भी उस वीडियो को बोला गया कि भाई इसमें आवाज़ नहीं है, और दूसरी वाली वीडियो में भी बोला गया। वो मेरी 25-30 मिनट की बहुत अच्छी वीडियो थी, उसको मैंने फाइनली मेरे को डिलीट ही करना पड़ा। ठीक है ना। अपनी तरफ से मैं वॉइस बिल्कुल चेक करके बनाती हूँ एवरीथिंग। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि मुझे तो सही सुनाई दे रही थी, बट कुछ लोगों को शायद नहीं ठीक से आ रही थी। ठीक है ना। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है मेरी नज़र में, दैट इज़ मनी। सबसे तो नहीं, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि 90% जो चीज़ें हैं हमारी लाइफ में, पैसा बहुत ज़्यादा कैटर करता है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा दैट मैटर भी करता है। आज हम देखने वाले हैं करियर आपका कैसा रहने वाला है अगले 15-20 दिन में। कुछ लोगों का अप्रेजल पेंडिंग है, क्या वो अच्छा होगा, या कोई अच्छी नई जॉब मिलेगी, या कैसे रहने वाला है। वी कैन वॉच एवरीथिंग। फटाफट से अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ आप लीजिए, या किसी बंदे का अगर आप देखना चाहते हैं तो उनका भी ले सकते हैं। वैसे ये बेसिकली तो है, ये आपके खुद के लिए हम बताने वाले हैं कि आपका खुद का करियर कैसा रहने वाला है। करियर कैसा रहने वाला है, पैसा कैसा रहने वाला है, बिजनेस कैसा रहने वाला है, मनी फ्लो कैसा आने वाला है, कहीं पैसा स्टक है वो मिलने के चांसेस हैं या नहीं है। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स अभी हमारे साथ हैं, जिन्होंने भी अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ लिया है, अपना टाइम हमें बताया है, उनका करियर कैसे रहने वाला है अगला 15-20 डेज़ में, उनका करियर कैसे रहने वाला है। करियर से रिलेटेड कोई इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट अगर हमें दिखेगा, लाइक कोई लव एंगल बन रहा है, ठीक है ना, कोई परेशान करने की कोशिश आपको कर रहा है, ठीक है, वो भी हम बताते हुए नज़र आएँगे। ठीक है ना? बट करियर के आस-पास घूमेगी पूरी रीडिंग। ओके, अभी हम इतने ही कार्ड निकालते हैं। विल टेक द मोर अगर हमें किसी चीज़ की गाइडेंस लेनी है। हमारे पास फर्स्ट कार्ड आया है डेविल का कार्ड, चैरियट का कार्ड आया है। ठीक है, ये हमारे पास 2 मेजर का कार्ड है। देन 4 ऑफ सॉर्ड आया है, 5 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, देन 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है। डेविल का कार्ड हमें क्यों आया है? वी जस्ट वांट टू नो डेविल का कार्ड क्यों आया? ओके, आपके पास बहुत सारे लाइक ऑप्शन हो सकते हैं जिसको कि आप एक्सप्लोर करते हुए नज़र आ रहे हो। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप चूज़ थोड़ा-सा ठीक नहीं करोगे। यू आर नॉट गोइंग टू चूज़ द वाइज़ डिसीज़न। आप वाइज़ डिसीज़न लेते हुए नहीं आ रहे हो। या तो आप किसी चीज़ पे, फैंसी चीज़ से आप अट्रैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है? वो हो सकता है कि कंपनी का बहुत बड़ा नाम हो आगे जाके, मतलब आपको देखना चाहिए कि वो आगे जाकर आपको पे कर पाएँगी, या आपके लिए ग्रोथ प्रोस्पेक्ट से आपको कैसा रहेगा। कहीं न कहीं आपको ग्लूमी-ग्लूमी ख्वाब दिखा के या कुछ इस तरह की चीज़ें करके हो सकता है कि कहीं न कहीं अटक जाओ। इवन इनफैक्ट ये भी हम कह सकते हैं कि कैंपस प्लेसमेंट आपको मिल रही है, वो आपको बहुत अच्छे-अच्छे ख्वाब दिखा रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हो सकता है जिस हिसाब से आप देख रहे हो वो उतना बढ़िया ना हो। ठीक है ना? हो सकता है उस जगह में आपको चेंज भी करना पड़े, लोकेशन का इश्यू हो सकता है, कहीं बाहर जाना पड़े, ये भी चांसेस है। ठीक है? लोकेशन इश्यू इज़ ऑल्सो, मतलब लाइक अगर आपको एवरीथिंग इज़ गुड, तो यहाँ पे आपको किसी न किसी से मतलब सलाह लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई कैन सी कि आपको अपने हिसाब से काम नहीं करना चाहिए, बट हो सकता है आगे जाके आप थोड़ा-सा स्टकनेस महसूस करो, क्योंकि आप प्रैक्टिकल सोच, अप्रोच आपकी इस टाइम पे नहीं है। ठीक है ना? आप हो सकता है लोगों के कहने पे चल रहे हो सकता है जो सामने वाला दिखाने की कोशिश कर रहा है, आप उसको दिखाते हुए नज़र आ रहे हो। ये बंदा जिससे कि आप इंटरेक्शन अभी कर रहे हो, चाहे आप किसी नई कंपनी में गए हो, एचआर से आपने इंटरैक्ट किया है, या फिर कोई आपका बॉस है, आपको बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें बता रहा है, मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, और आपने अपना दिल खोल के सामने उसके सामने रख दिया है कि चीज़ें जो भी है आपको आपने बता दी है। वो कहीं न कहीं आपकी भावनाओं के साथ, आपके कहे हुए वर्ड्स के साथ, या जो आपने उसको बताई है, वो उस इन्फॉर्मेशन के साथ आगे खेल सकता है। यू नीड टू बी वेरी वेरी कॉशियस। ठीक है ना। अगर इस टाइम पे आपको कोई ट्रैवलिंग का असाइनमेंट मिलता है तो आई मस्ट से यू हैव टू गो। अगर आपने बहुत लंबे समय से कोई ट्रैवलिंग नहीं की है या आपने बंद कर दी है, इट विल गिव यू अ वेरी गुड रिजल्ट्स, बिकॉज आई कैन सी योर दैट करियर विल शेप अ न्यू थिंग। एक नई आयाम पे आपके करियर को लेके जाएगा, एक न्यू शेप अप हो पाएगा जबकि आप अपनी ट्रैवलिंग करोगे। यू कैन मीट पीपल, यू कैन एक्सप्लोर द वर्ल्ड, यू कैन सी द न्यू अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जब हम मार्केट में निकलते हैं, दैट हम रेफरेंस से रेफरेंस बनाते हैं। यू आर सिटिंग इन द वन प्लेस, वहीं वही 4 लोग आपको मिल रहे हैं, वही काम मिल रहा है। ठीक है? तो ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं बन पाता। जब हम बाहर निकलते हैं तो वी कैन सी समथिंग न्यू। वहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव आपको पता चलता हुआ नज़र आएगा। अगर ऑफ़िस में अगर कोई पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिविटी आपको दिख गई होगी अभी तक, अगर कोई नेगेटिव है तो नेगेटिविटी दिख गई है।
इवन कुछ लोग अगर बिजनेस भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आई बिलीव दे नीड टू गो ओपन सम न्यू स्टोर, कोई नई चीज़ उन्हें देखनी चाहिए। अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो और आपको मौका मिलता है किसी अच्छे कॉलेज में जाने का और अच्छी चीज़ें कुछ करने का, एक्सप्लोर करने का, या बेटर जो सब्जेक्ट्स आप चाह रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ जो करियर के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, आप आगे जाके उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है। साथ में मैं ये कहूँगी कि कोई डील अगर होती हुई आपको दिख रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सस्ते में कोई आपको सामान मिल रहा है या दे रहा है, ठीक है ना? या फिर कोई हाई पेइंग आपको ऐसा क्लाइंट मिल गया है कि ओके, आपकी ₹10 की कीमत का सामान को ₹100 में लेने को है। मतलब या तो आपको सस्ते में कहीं से मिल रहा है या फिर बहुत ज़्यादा महँगे में आप बेच रहे हो। तो दोनों ही चीज़ों में आपको चेक रखना है। हो सकता है अभी वो थोड़ी-सी डाउन पेमेंट देके और उसके बाद उसके पीछे भगना पड़े आपको कि भई पैसे दे दो, या वो पैसे दे ना, या फिर कोई बिट्रे या फिर कोई धोखा होने के भी बहुत हाई चांसेस हैं। ठीक है ना? ऐसा हो सकता है बातों के जाल में फँसा के और कहीं न कहीं कुछ न कुछ नेगेटिव हो सकता है। किसी तरह का साइन अगर आप करते हो किसी भी पेपर में, तो वो भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बिना सोचे-समझे, बिना पढ़े कोई भी पेपर आपको साइन नहीं करना है गाइज़, बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है ना? वरना कहीं ऐसा ना हो कि किसी चीज़ों में आप फँस जाओ। अगर किसी कंपनी का अगर अकाउंट्स आप देख रहे हो तो कैश मैनेजमेंट बहुत ध्यान से आपको करना है, बहुत ज़्यादा ध्यान से। साथ में हमारे पास चैरियट का कार्ड आया है जिसको क्लैरिफाई हमारा व्हील ऑफ फॉर्च्यून करता है, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे भी वही ट्रैवलिंग का कार्ड आ रहा है, दुनिया को एक्सप्लोर करने वाला कार्ड आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कहता है एक नेगेटिव एक्सपेक्ट या जो चीज़ आप सोच रहे हो वो ख़त्म तब होगी जब आप थोड़ा-सा मार्केट में बाहर निकलोगे। वो मार्केट में निकलने के लिए डेफ़िनेटली आपको नेगेटिविटी हटानी पड़ेगी। जो आपका जो हो सकता है लाइफ में आपने करियर में बहुत कुछ अच्छा किया, बट वो स्टेबिलिटी आपको नहीं दिख रही है, तो उसके लिए कहीं न कहीं आपको एक्शन लेना पड़ेगा। हालाँकि चाहे आपके पास सब कुछ है, देन टू यू नीड टू टेक द एक्शन, तभी आप थोड़ी-सी हिस्ट्री बना पाओगे, चीज़ों को सही कर पाओगे। ठीक है ना? सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी कंपनी में आप काफ़ी लंबे समय से बैठे हुए हो, तो उसको आपको चेंज करके दूसरी कंपनी में जाना चाहिए। अगर ऑलरेडी आप अगर मतलब एक अच्छी कंपनी में हो, चेंज कर लिया, तो यहाँ पे आपको ट्रैवलिंग एक्सपेक्ट अपने के लिए देखने चाहिए। अपने नए गोल सेट करने चाहिए, अपने दिमाग से नेगेटिविटी को निकालना चाहिए। यू कैन इम्प्रूव द थिंग्स। नेगेटिव लोगों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, क्लैरिफाई क्या कहता है? ठीक है। यहाँ पे क्या है कि आपने काफ़ी लोगों ने ऐसा है कि अपनी जो पर्सनल लाइफ़ है ना, उसको बिल्कुल स्टेक पे रखा हुआ है। चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान देते हुए नज़र नहीं आ रहे। कुछ ऐसी लेडीज़ हो सकती हैं जो कि प्रेगनेंसी के लास्ट मोमेंट तक वो काम करती हुई नज़र आ रही हैं। अगर कुछ हैं, अगर आपको 3rd मंथ चल रहा है या एंड ऑफ़ द मतलब आप हो कि डिलीवरी के काफ़ी नज़दीक हो, तो अपने आप पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है, ठीक है ना? काम का स्ट्रेस आपको नहीं लेना है, ठीक है ना? काम का स्ट्रेस मत लो, अपने आप पे ध्यान दो। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं भी हो, तभी भी आपको जो ऑफ़िस का काम है वो ऑफ़िस में छोड़कर आना है, घर का काम घर में करना है। बिकॉज़ आई कैन सी दैट कि आप इतने ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हो सकते हो अपने काम में, जिस वजह से आपकी कहीं न कहीं पर्सनल लाइफ़ में भी इश्यूज़ आने के बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं। आप घरवालों को टाइम देते हुए नज़र नहीं आ रहे हो, अपनी लव लाइफ़ को टाइम देते हुए नज़र नहीं आ रहे हो, जहाँ पे कहीं न कहीं आप दूसरों को भी हर्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, इनफैक्ट अपने आप को भी हर्ट करोगे। कोई ऐसी एक चीज़ हो सकती है जो कि आपने बहुत लंबे समय से सोची हुई है कि ये आपके साथ होने वाला है, बट अल्टीमेटली कहीं न कहीं वो शायद आपके साथ नहीं होगा और कहीं न कहीं आपको उस चीज़ का दुःख भी होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है? वो कोई इंक्रीमेंट हो सकता है, वो कोई प्रमोशन हो सकती है, वो कोई सैलरी करेक्शन हो सकता है, ठीक है ना? वो कोई नई पोस्ट हो सकती है, टीम मिलना हो सकता है, कोई बजट आपको एलोकेट होना हो सकता है, किसी तरह का कुछ भी फाइनेंस में कोई हेल्प हो सकती है, वो होने के चांसेस थोड़े से कम नज़र आ रहे हैं। बट ठीक है, उस चीज़ में आपको गो विद द फ्लो या बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होके काम करने की ज़रूरत नहीं है कि भई मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, ठीक है। आपसे जितना होता है, जितनी कैपेबिलिटी है, देन यू कैन डू। नेक्स्ट कार्ड आया 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है ना? चीज़ों में कहीं न कहीं स्टक नज़र आओगे, चीज़ों में भागने की कोशिश करोगे एंड आपको ऐसा लगेगा कि बहुत तेज़ी से चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए, या यू नो जो आपका सैलरी पैकेज बढ़ना चाहिए, या फिर चीज़ें मतलब आज ₹1 है, कल ₹10 हो जाए, फिर ₹100 हो जाए, इस तरह से। तो आपको ऐसा लगेगा कि आप जाओ। इमोशनल लेवल में कहीं न कहीं अपने आप को सोच-विचार करते हुए नज़र आओगे, ठीक है? एंड आपको ऐसा लगेगा कि दिस इज़ नॉट द राइट प्लेस। बट मैं ये कहूँगी कि सी राइट और रॉन्ग आपने आँखों में जो पट्टी बाँध रखी है उसको हटाने के बावजूद आपको समझ में आएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब बर्डन दे के काम किया जा रहा है और यू आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप ले रहे हो, ले रहे हो, ले रहे हो सिर्फ़ अच्छा बनने के लिए कि मेरा अब कल को पैसा बढ़ जाए। मतलब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ले ली है। तो अल्टीमेटली आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हो, आई कैन सी दैट, और शायद वो आप बता नहीं पा रहे। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि अपने मैनेजर को लेके आपको बातचीत करनी चाहिए कि आई कैन नॉट टेक दिस मच बर्डन एंड ऑल, ठीक है ना?
एंड वो थोड़ी-सी वहाँ पे क्लैरिटी अगर आप दोगे, अगर सिर्फ़ हँसते मुस्कुराते रहोगे, काम करते रहोगे, तो कहीं न कहीं शायद अंडर द प्रेशर आप आ जाओगे, जिससे कि आपकी प्रोफ़ेशनल लव लाइफ़ दोनों ख़राब हो जाएगी और कहीं न कहीं एक पॉइंट पे आने के बावजूद आपको कहीं न कहीं ऐसा लगेगा कि आई नीड टू गेट आउट विद दिस पर्टिकुलर ऑर्गनाइज़ेशन। तो वहाँ पे आपको सोचना है, किसी तरह का अगर आप स्टॉक में कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो, कुछ चिप्स डालते हो या कहीं न कहीं आपने पैसा लगा रखा है जिसमें कि आप चाह रहे हो कि चीज़ें थोड़ी-सी बढ़ें, तो आपको मैं ये कहूँगी कि उतनी तेज़ी से पैसा बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, तो किसी के कहने पे अगर आप कोई और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या कहीं और पैसा डालना चाहते हो या फ़र्दर जिसमें आपने पैसा डाल रखा है उसमें और डालना चाह रहे हो, सो वहाँ पे आप मत डालिए। जो भी पैसा आपने डाल रखा है बस आप वेट कीजिए सही समय का, ताकि वो चीज़ें आगे जाके और अच्छी आपके लिए हो सके। ठीक है? जैसे कि कुछ लोगों ने स्टॉक मार्केट में पैसा डाल रखा है और अचानक से वो पैसा बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है, अब उन्हें लग रहा है कि शेयर्स कम हो रहे हैं और ले लो और ये करो और ये करो। डोंट डू दैट, ठीक है ना? सो वो सही है, आपको बेटर रिज़ल्ट नहीं देगा। आपको यही करना है आँख कान खोल के। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कोई इंसान कि ज़बरदस्ती कोई आपकी ऐसे दिखा रहा है कि मैं तेरा वेल विशर हूँ और आपको कहीं न कहीं इन्वेस्ट कराने की सोच रहा है। या कोई ऐसा भी बंदा हो सकता है वो आपकी कहीं नौकरी जॉब लगाने की कोशिश कर रहा है या आपको कोई बिज़नेस के नए आइडियाज़ दे रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में थोड़ा-सा ग्रो करो, ठीक है ना? बट एक्चुअली में वो चाहता नहीं है कि आप ग्रो करो, कहीं न कहीं वो आपको स्टकनेस देगा लाइफ में। तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है तो आपको रुक जाना चाहिए, या तो सोच समझ के करना चाहिए या तो नहीं करना चाहिए, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। उसके बाद हम आगे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पैसा लगाने के बाद आपको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा स्टकनेस देखने को मिलेगी, यहाँ पे क्लैरिटी आपको नहीं मिलती हुई नज़र आ रही है और आपको ऐसा लगेगा कि पैसा लगाने के बावजूद भी आपको हद से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, ठीक है ना? सो बिना क्लैरिटी के कोई काम आपको नहीं करना। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड वही हमें कहता है कि किसी भी 2 सिचुएशन में अटक रहे हो, कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, लोग चाहे कितना भी आपको गलत गाइड कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है कोई काम करने की, आप समझ नहीं पा रहे हो कि कोई बैकअप नहीं है आपका पीछे का और रिस्क लेने की एबिलिटी भी नहीं है आपके पास। तो यहाँ पे सबसे अच्छा डिसीज़न आपको हो सकता है, आपके वर्क फ्रंट में ही कोई ऐसा बंदा हो सकता है जिससे कि आप पूछो तो आपको कोई ना कोई अच्छे रिज़ल्ट्स या अच्छी चीज़ें उनसे सुनने को मिल सकती है, जो कि डेफ़िनेटली आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको चेंज करती हुई नज़र आएगी, आपको लाइफ़ में ग्रोथ देगी। ठीक है? वो करंट कंपनी में कोई ऐसा बॉस हो सकता है जो अच्छे ओहदे में, बड़े ओहदे में हो, या फिर हो सकता है पास्ट में भी कोई बंदा हो सकता है। ठीक है? वो होने के भी काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं। आई बिलीव कि कोई कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा किसी पर्टिकुलर मंदिर को मानते थे या कहीं जाते थे, आना-जाना था या कोई विश माँगी थी कि मेरा ऐसा हो जाए या फिर तो मैं ऐसे करूँगा, मैं मेरी सैलरी इतनी हो जाए, मैं ये वाला काम करूँगा। बट शायद आप उस चीज़ों को थोड़ा-सा भूल गए हो। तो आई आई मस्ट से कि आपको उस चीज़ पे थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए। अगर इस तरह की कोई चीज़ें किसी से मिसिंग हुई हैं, सो दे मस्ट विज़िट। या कई लोगों का ऐसा होता है ना, गुरु धारण कर रखे होते हैं, काफ़ी जाते हैं, माँगते हैं। फिर लाइफ में एक टाइम के बाद हम इतने बिज़ी हो जाते हैं कि हम कुछ चीज़ सोच नहीं पाते, तो वो चीज़ों को आपको थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। टू ऑफ सॉर्ट्स हमें ये भी कहता है कि लोगों की कही सुनी बातों में आपको नहीं आना है। मुझे लगता है कि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा आपको बरगलाने की, दबाने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट यू नीड टू बी इन यू, कि जो आप हो, आप उसी तरह से सामने वाले को प्रिटेंड करो। चीज़ें जितनी क्लैरिटी के साथ रखो, जितना अपने आप को गॉसिप्स, पॉलिटिक्स से दूर रखोगे, ठीक है? जितना आप क्लियर रहोगे अपने थॉट प्रोसेस और चीज़ों को लोगे, उतना बेहतर आपके लिए रहने वाला है। एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, डेफ़िनिटली अगर आप इन सब चीज़ों को कर लेते हो अपनी लाइफ़ में, तो आपको आने वाले टाइम पे जस्टिस मिलता हुआ दिखेगा अपने करियर में। जो चीज़ आप चाह रहे हो वो चीज़ मिलेगी, ठीक है ना? आप अगर एक अभी झूठी खुशी दिखा रहे हो कि यू आर सैटिस्फाई, इस कंपनी में सैटिस्फाई हूँ या अपने घरवालों को, बट अल्टीमेटली आई कैन सी कि यू आर नॉट हैप्पी विद दिस सिचुएशन, ठीक है ना? लाइफ में कुछ अप एंड डाउन्स चल रहे हैं या हो सकता है अप एंड डाउन्स आने वाले हैं। हो सकता है कुछ लोग आईटी में हो, तो उनके प्रोजेक्ट्स खत्म होने वाले हो, चीज़ें वाइंड अप होने वाली हो, उनको बेंच पे रखा गया हो एंड दे आर सर्चिंग समथिंग एल्स। या हो सकता है कुछ लोगों का बहुत अच्छी नौकरी रही हो, वो नौकरी छूट गई है, जाने वाली है, तरक्की नहीं हो पा रही। यहाँ पे एक तरफ घरवाले भी देख रहे हैं शादी-वादी के बारे में एंड ऑल। तो समथिंग ऑन द अदर हैंड दे आर दैट बैलेंस आउट चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट दिखा रहे हैं दुनिया को खुश हैं, बट वो खुश नहीं है एग्ज़ैक्टली। तो डेफ़िनेटली अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है, उस वजह से शायद आपके साथ कोई धोखा हुआ है, गलती हुई है, तो वहाँ पे भी आपको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है, या क्लैरिटी डेफ़िनेटली वहाँ पे भी सामने आती हुई नज़र आ रही है, या जिसने आपके साथ गलत किया शायद उस बंदे के बारे में भी जल्दी, बहुत जल्दी आपको पता चलने वाला है कि वो कौन है, क्या है, ठीक है? सो देखो, मेहनत तो डेफ़िनेटली करनी पड़ेगी बट उसके रिज़ल्ट्स भी अच्छे होंगे। डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि इनको क्या, इनके लिए एक्शन इनको क्या लेना चाहिए ताकि लाइफ़ और भी ज़्यादा बेटर हो सके, ठीक है ना? सो क्योंकि आई कैन सी कि आपकी जो लाइफ़ है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस या फिर दैट
जॉब हो गया आपका या करियर रिलेटेड कोई काम या कोर्स कर रहे हो या पढ़ भी रहे हो किसी अच्छी चीज़ के लिए, तो आप बहुत स्ट्रेस आउट हो चीज़ों को लेके। यहाँ पे मैं कहूँगी कि कोई न्यू ओपनिंग किसी के पास आते हुए नज़र आ रही है, किसी तरह का न्यू कोई ऑफ़र आ सकता है, न्यू दैट कोई कस्टमर आपको मिल सकता है, कोई न्यू अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है, ठीक है? समथिंग न्यू इज़ कमिंग टू योर वे, जो कि आप बहुत लंबे समय से या तो प्रतीक्षा कर रहे हो या जिसकी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, जो या फिर जो आपके दिमाग में आपके कुछ ना कुछ चल रहा है कि भई ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। सो आई कैन सी कोई ना कोई डिवाइन की तरफ से ऑफ़र आता हुआ नज़र आ रहा है आपके पास, ठीक है ना? ये 1 वीक में भी हो सकता है, 1 दिन में भी हो सकता है और हो सकता है 1 महीने के अंदर भी हो, समथिंग हो सकता है। अगर आप डबल डिजिट्स नंबर देख रहे हैं तो ये आपके साथ ज़रूर और ज़्यादा तेज़ी से रेज़ोनेट होगा, ठीक है ना? 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, कोई ना कोई सेलिब्रेशन मुझे दिख रहा है, शायद अगर कोई बच्चे पढ़ रहे हैं तो अच्छी जगह कैंपस हो सकती है, कुछ होने के चांसेस दिख रहे हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा सैड नहीं होना है, जो चीज़ें आपको पीछे बताई गई उन सब चीज़ों पे आपको काम करना है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, डेफ़िनेटली यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ जो बहुत लंबे समय से आप देख रहे थे, तो वो आपकी लाइफ़ में होने वाली है। यू विल बी हैप्पी, यू विल बी मूव फॉरवर्ड। एक स्टकनेस आपकी लाइफ़ से ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है और जिस चीज़ के बारे में आपने सोचा है वो आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। सो अपने आप को बहुत पॉज़िटिव रखना है, अपने थॉट प्रोसेस को बहुत ज़्यादा क्लियर रखना है, चीज़ें क्या चाहिए, कोई चीज़ बुरी लग रही है, तो उसको आपको कन्फ्रंट करना चाहिए, ठीक है ना? थोड़ी-सी रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, हर बंदे के अंदर थोड़ी-सी रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है ना? दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है, उनकी लाइफ़ भी बैलेंस हो जाती है। कुछ लोग बिल्कुल रिस्क नहीं लेते, उनकी लाइफ़ भी एकदम डेड हो जाती है, जहाँ पे हैं वहीं के वहीं रह जाते हैं। सोच बहुत छोटी हो जाती है, संकीर्ण हो जाती है, कुएँ के मेंढक बन के रह जाते हैं, हम दुनिया को, लाइफ़ को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना? कहते हैं ना कि एक आइडिया आपको बहुत ऊपर तक लेके जा सकता है, तो वो आइडियाज़ कैसे आएँगे जब हम लोगों से मिलेंगे, बातों को करेंगे, सुनेंगे। हम सिर्फ़ अपनी लव लाइफ़ में, अपनी चीज़ों में, ये मेरे लिए ऐसा करता है, वो मेरे लिए ऐसा करता है, मेरी लाइफ़ में इतने दुःख हैं। अरे भैया जाओ और जोश टॉक सुनो, जाओ और टेड टॉक सुनो, जाओ और लोगों की ऑटोबायोग्राफ़ी पढ़ो आप। सी हाउ हाउ मच पीपल कैन स्ट्रगल। लोग अपने 12-12 घंटे की नौकरी करके देन दे आर दैट वो आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, ठीक है ना? गवर्नमेंट जॉब उनको मिल रही है, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईएएस आईपीएस बन रहे हैं, लोगों ने सीए क्रैक किए हैं, लोग जज बने हैं, वकील बने हैं, कैसे बने हैं? इसी सब चीज़ों से बने हैं ना, अपना बिजनेस खड़ा करा है लोगों ने, ठीक है? सो आइडिया कैन मेक यू। सो वो आइडिया तभी आता है जब हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, हम दुनिया के बीच में रहें, अपने आप को दुनिया की कदम से कदम मिलाने की सोचें। आई नो फंड्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड, ठीक है ना? बट कभी कभी क्या होता है, हमारी मेहनत इतनी होती है कि हमें कोई ना कोई ज़रिया, कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है। सी कुछ लोग ऐसे होंगे जो लाइफ में किक चाह रहे होंगे, जो चीज़ें चाह रहे होंगे, हो सकता है कुछ लोगों के दिल दिमाग तक मेरे वर्ड्स जाएं और इस तरह से जाएं। कभी कभी ऐसा होता है, मैं भी किसी की बातें सुनती हूँ, वो इतनी बुरी तरह से मतलब चोट करती है, ऐसा लगता है कि ये बंदा बात ना जो हमारे लिए ही बोल रहा है, इट्स फॉर मी ओनली, ठीक है ना? और वो दिमाग में जब बैठ जाती है ना, तो फिर हम ना अकॉर्डिंगली अपने आप को चलाते हैं। एक टाइम था, यूजुअली रीड बुक्स फॉर 3-3 बजे तक रात को। आई नेवर यूज़ रीड। मैंने चेतन भगत की आज तक एक भी किताब नहीं पढ़ी। आई डोंट नो यू आर बुक लवर और नॉट, ठीक है ना? बट मतलब न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर में अगर हम 100 बुक्स आएँगी तो उसमें से ऑलमोस्ट 50 तो मैंने पढ़ी ही होंगी, ऑलमोस्ट, ठीक है ना? मैं कोई उपन्यास, नॉवल ये सब नहीं पढ़ती। मेरी ज़्यादातर जो होती है फ्रिक्शन बुक्स होती है, जिसमें कुछ ऐसा जो आपको बताया गया होता है, किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो, चाहे वो पैसे को मल्टीप्लाई करना हो, चाहे अपने आप में हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड विन लाइक अदर्स हार्ट, ठीक है? हाउ टू डील विद योर सबकॉन्शियस माइंड, योर कॉन्शियस माइंड, 52 वीक्स में अपने आप में क्या-क्या चेंज आपको लेकर आने चाहिए, किस तरह का आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है? जो अमीर लोग होते हैं उनका उनकी दिनचर्या कैसे होती है, वो क्या सोच के सुबह उठते हैं और क्या सोच के रात को सोते हैं, ठीक है ना? चीज़ों को लिखने की आदत, जॉट डाउन करने की आदत, यही सब चीज़ें जो होती हैं ना, यही हमारी सब मैनिफेस्टेशन बनती हैं, ठीक है ना? चलो बहुत ज्ञान पेल दिया आपको, हो गया भैया काम की बातों में आओ। तो जो आपका करियर है ना बेसिकली वो है, ठीक है? अगर किसी को कोई पर्टिकुलर बुक चाहिए कि या कोई पढ़ना चाहता है अच्छी बुक, जस्ट लेट मी नो, आई जस्ट राइट द नेम, आप उस बुक को लीजिएगा, आप उसको पढ़िएगा। यू विल बी फैब। क्या मेरे पास तो टाइम नहीं मिल पाता, बट आई आई रियली यूज्ड टू रीड बुक्स। मुझे बहुत पसंद थी। मैं ऑलमोस्ट मुझे लगता है 4 साढ़े 4 साल मैं दुबई भी रही हूँ एंड मैं वापस आई हूँ दुबई से आई बिलीव 2022 में वापस आई हूँ मैं, ठीक है ना?
सो मैं जब वहाँ पे भी गई थी ना, मेरे पास एक मतलब 6-7 केजी का एक बैग था जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ बुक्स थी। आप समझोगे? इंडिया से कोई जाता है खाने-पीने का सामान भर के लेके जाता है, तो मैं बुक्स लेके गई थी कि और मुझे क्या होता है कि मैं आई ऑलवेज़ रीड फ्रॉम द हार्ड हार्ड कॉपी से मैं पढ़ती हूँ। मुझे फ़ोन में पढ़ना या फिर मेरा थोड़ा-सा ये भी था कि कभी टाइम की कमी हो पाती है, हमेशा हम बुक कैरी नहीं कर पाते। आई यूजुअली दिस लिसन दी ऑडियो बुक्स। आप जाओगे आपको ऑडियो बुक्स भी बहुत, हाँ, बहुत अच्छी चीज़ निकली, ऑडियो बुक्स भी आप पढ़ सकते हो। अगर नहीं लेना चाहते, यू कैन गो एंड यू कैन रीड द ऑडियो बुक्स, ठीक है ना? सो एक ना हमारा थॉट प्रोसेस बहुत खुलता है, चीज़ें बहुत हमें नई-नई समझ में आती है। सी ऑल द वेरी बेस्ट गाइज़, आई बिलीव आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, कुछ ना कुछ आपके दिल को टच किया होगा इस रीडिंग में, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे से कोई भी हेल्प अगर आपको चाहिए तो डेफ़िनेटली इफ़ आई हैव टाइम तो आई विल डेफ़िनेटली डू दैट एंड कोशिश करेंगे इस हफ़्ते लाइव आने की। यार लास्ट वीक नहीं आ पाई, आई एम वेरी सॉरी फॉर द सेम, ठीक है ना? कहीं न कहीं आप देखोगे कभी मैं 2 वीडियो बनाती हूँ, कभी मैं 1 ही बनाती हूँ, समय नहीं मिल पाता। बट आई विल रियली एप्रिशिएट यू पीपल आर लविंग मी लाइक दैट, आई विश कि इस वीक हम लाइव आएँ डेफ़िनेटली। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।